विरोध भी मुस्लिम कर रहे हैं इसका कि भैया क्यों इतनी सिक्योरिटी लगा दी, ऐसी क्या आशंका है? यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ट्विटर उठा के देखें, तो वहाँ पर बहुत से कट्टरपंथी जो है वो सोशल मीडिया पे वो भाजपा का आईटी सेल बैठा हुआ है ना। तो वो तो गणेशोत्सव पर जो पत्थर फेंके गए थे वो किसने फेंके थे? शोर किसने मचाया? मैं प्रेम शुक्ला से आजाद होगी तो लाउड स्पीकर उतरवा दिया जाएगा। तो मतलब शोर मचाने पे पत्थर चलाना चाहिए, तो अजान पे शोर मचती तो पत्थर चलाएं सब लोग। कुछ लोग सैयद मसूद के तर्क के अनुसार जमा हो जाए और पत्थर चलाने लगे तो इस देश में तो रोज दंगा होगा। लेकिन तो सवाल किया जाएगा कौन सी जगह डीजे बज रहा था नहीं ऐसे बदतमीजों कहाँ से पकड़ के एक आतंकवादी कहाँ मर गया, क्या लेन देन उसका भारत से, जो भारत की रक्षा करने के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप लोग देख रहे हैं तबाही डिबेट। दोस्तों आज का इस डिबेट में आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आज का ये तबाही डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात से मैं सैयद मसूद साहब, मुझे ये बताइए, प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊं उससे पहले बड़ी अच्छी बात नदीमुद्दीन साहब ने कही है। मुझे ये बताइए कि वो कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है, तो जब ये लॉ एंड ऑर्डर तैनात किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है, तो मुसलमानों का एक तबका उसका विरोध क्यों कर रहा है? ये मुझे समझाइए आप सैयद मसूद साहब, कि विरोध भी मुस्लिम कर रहे हैं इसका कि भैया क्यों इतनी सिक्योरिटी लगा दी, ऐसी क्या आशंका है? भाई देखिए, ऐसा है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, हाँ, तभी से मुसलमानों के हर त्योहार के ऊपर या जुमे के ऊपर, ईद के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा करी जाती रही है। कैसे कैसे कैसे? ये हम पिछले 7 सालों में देख रहे हैं। हाँ, और इसमें हमने ये भी देखा है कि चाहे ईद का मामला हो, चाहे कोई मसला हो, अब इजराइल के ऊपर और ईरान के बीच में जंग चल रही है। हाँ। यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ट्विटर उठा के देखें, तो वहाँ पर बहुत से कट्टरपंथी जो हैं, जो भाजपा के लोग हैं, सोशल मीडिया से देश थोड़ा ही चलता है सर। सैयद मसूद साहब, सोशल मीडिया पढ़कर मत आइए ना। सोशल मीडिया क्यों देखकर आ रहे हैं आप? सोशल मीडिया पर तो उपद्रवी लोग रहते हैं, आमतौर पर उनका यही काम रहता है। सोशल मीडिया का रेफरेंस लेकर आएंगे तो फिर कैसे डिबेट करेंगे? सोशल मीडिया पे वो भाजपा का आईटी सेल बैठा हुआ है ना। हाँ, तो वो तो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, वो तो एमआईएम का भी आईटी सेल है, वो तो हर राजनीतिक पार्टी का आईटी सेल है। तो उनका रिवाज है साहब, उसमें क्या करना है? अरे साहब, भाजपा से आप ये कहिए ना कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा ना फैलाए। हाँ, क्यों फैला रहे हैं? नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि गणेशोत्सव पर जो पत्थर फेंके गए थे वो किसने फेंके थे? गणेश उत्सव पर कान फाड़ शोर किसने मचाया था? अच्छा, कान फाड़ शोर किसने मचाया था? मैं प्रेम शुक्ला से आजाद होगी तो लाउड स्पीकर उतरवा दिया जाएगा। तो मतलब शोर का जवाब आप पत्थर से देंगे? तो मतलब शोर का जवाब आप पत्थर से देंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं ना? आपने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया पत्थरबाजी को, आपने एडमिट कर लिया। वाह भाई वाह, ये मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा सैयद मसूद साहब। ये पहली बार ऑफिशियली आप स्वीकार कर रहे हैं कि गणेशोत्सव पर शोर हुआ इसीलिए पत्थर चले। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने डंडा चलाया, किसी ने फाटक तोड़ा, तो सारी कार्रवाई जिसने करी उसके ऊपर पहले कार्रवाई हो, पत्थर वालों पर भी कार्रवाई हो। खुलेआम आपने पत्थरबाजी का समर्थन कर दिया। ये पहली बार हुआ है, देखिए ये पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं आपके हौसले को मुबारकबाद भी दूंगा। मुसलमानों के लिए कुछ और है और दूसरे समुदाय के लिए कुछ और है, ये सवाल है मेरा। रुको जरा, सब्र करो। ये कौन साहब है, इनकी बातों का हम क्या जवाब? ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर सैयद मसूद, बोलिए। ये कहीं से पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं दिखाई दे रहे, ये तो पत्थरबाजों के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। और पत्थरबाजों का समर्थक, हिंसा का समर्थक, जिहाद का समर्थक, उसकी बातों का क्या जवाब दें अनुराग जी? अब वो कह रहे हैं कि शोर मचाने पे पत्थर चलाना चाहिए, तो अजान पे शोर मचती तो पत्थर चलाएं सब लोग। कल से सब घेर कर जो है मस्जिदों पर पथराव करें। ये इनकी नहीं, रुक जाइए सैयद मसूद साहब, मैं समझ गया, आपका पॉइंट क्लियर कर दिया गया है, आपका पॉइंट क्लियर। अब जवाब सुन लीजिए, आपत्ति होगी तो दर्ज कराइएगा बाद में जी। अब बताइए अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार का लाउड स्पीकर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद भी 5 वक्त आप जो हैं अजान लाउड स्पीकर से दे रहे हैं, और इस शोर पर नाराज होकर कुछ लोग सैयद मसूद के तर्क के अनुसार जमा हो जाए और पत्थर चलाने लगे, तो इस देश में तो रोज दंगा होगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डीजे हिंदू भी बजाते हैं
और बड़ी ऊंची आवाज में बजाते हैं डीजे, चाहे नवरात्र का मौका हो, गणेश चतुर्थी का मौका हो, गणेश पूजा का, दुर्गा पूजा का मौका हो, डीजे बजते हैं। सुन लीजिए अनुराग जी, नहीं समझ गया मैं आपकी। नहीं सुन लीजिए, डीजे हमारे यहाँ तो संगीत जो है हमारे धर्म का हिस्सा है। इनके यहाँ तो संगीत हराम है। तो ये संगीत हराम होने के बाद भी जो है जो डीजे बजाते हैं उनका क्या किया जाए? नबी साहब का जन्मदिन था अभी, ईद मिलादुन नबी, तो डीजे जो है मंदिरों के सामने रोककर बजाए गए। ऐसे बहुत सारे आपको दृश्य और वीडियो भेज सकता हूं मैं, जब मंदिरों के सामने घंटों रोककर डीजे बजाए गए तब मंदिरों से लोग पत्थर फेंके। एक सवाल का जवाब दे, कौन से मिलादुन नबी में था, किस जगह था, जरा बता दें जरा। डीजे ये कौन चीख रहा है भाई? ये हाजी खान साहब है। सवाल है आपसे सर, सवाल पूछ रहे हैं, एक लाइन का बोलेंगे तो सवाल किया जाएगा। कौन सी जगह डीजे बज रहा था मिलादुन नबी में? नहीं ऐसे बदतमीजों कहाँ से पकड़ के लाए? जाहिल हो तुम यार, बात करते हो जहालत की। देखिए वही होगा, बाहर पलटवार होगा। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। हाजिर खान साहब शांत रहिए, कौन सी मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्रेम से रहिए, प्रेम शुक्ला जी प्रेम से रहिए। प्रेम शुक्ला जी, आप तो प्रेम से बात करने के लिए जाने जाते हैं। मैं तो नाम के अनुरूप है आप। नफरती लोगों को पकड़ लाया आपने। नहीं, मैंने बड़े सम्मानित तरीके से बुलाया है। और हाजिर खान साहब जो है अक्सर हमारी डिबेट में रहते हैं, पकड़ कर नहीं लाया हूं, बड़े सम्मान से बुलाया इनको मैंने। बोलिए। आप पकड़ के लाने लायक ही प्राणी है। नहीं, तुम बहुत बड़े व्यक्तिगत होने से बचिए। हासिक भाई आप भी बचिए। प्रेम शुक्ला जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, व्यक्तिगत होने से बचिए। गजब बेइज्जती है चेरकुट कहीं का। नहीं, इस तरीके से नहीं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, इस तरीके की शब्द शैली का इस्तेमाल ना करें। निवेदन है, पकड़ के लाते हैं गटर छाप लोगों को। नहीं, ऐसे नहीं। रावण की औलाद तुम हो। नहीं, इस तरीके रावण की औलाद हो तुम, संस्कार। अच्छा देखिए, अब यही होगा। देखिए हाजिर खान कम छोड़ेंगे, अब आप वो सुनेंगे तो बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट पर आ जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी पॉइंट पर आ जाते हैं। शुकर कुल कलंक को। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी पॉइंट पर आ जाते हैं। शुकर कुल कलंक को इतनी देर से सुन ही रहा था ना मैं तो पॉइंट पर ही हूँ। क्यों चीखने के लिए चालू? भाई सवाल किया, आप सवाल करेंगे। बोलिए तो। हाँ बोलिए। हाँ, मुझसे सवाल अनुराग जी कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ये शुकर कुल कलंकों को चीखने की क्या? ठीक है उनकी मैं हाजिर भाई आपकी आपत्ति पर सवाल पूछ लूंगा। ये था कि सरकार पर भी सवाल उठाया था मसूद साहब ने। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों का समर्थन जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि वो उकसावे की कार्रवाई के चलते हुआ, और जो उकसावे की कार्रवाई करते हैं, जो पत्थरबाजों को पत्थर चलाने पर मजबूर करते हैं, उन पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। सरकार कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से मस्जिदों पर सिर्फ चुस्ती कर दे रही है तो उनको बड़ी आपत्ति हो जा रही है। आप कृपा करके मुझे बताइए ना अनुराग भाई, इतनी बार बम विस्फोट हुए, हजारों हजार निर्दोष लोग मारे गए, कभी आपने सुना कि विरोध के लिए मस्जिदों से स्वर उठे? 12 मार्च 1993, 26 जुलाई, उसी तरह से जो है 9/11, आप ऐसे एक दो नहीं हजारों घटनाएं हैं इस देश में जब जो है एक वर्ग विशेष के लोगों ने, मजहब विशेष के लोगों ने पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप से भारत के निर्दोषों का कत्लेआम किया। कभी आपने सुना कि मस्जिदों से उसके खिलाफ जो है किसी प्रकार की निंदा के स्वर प्रकट हुए हों, उसका विरोध हुआ हो? कश्मीर में का एक हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा है, वहां आए दिन जो है नरसंहार होते हैं। उस पर कभी आपने सुना कि किसी मस्जिद से विरोध का स्वर उठा? हमारे देश के तमाम जवान बलिदान होते हैं। इसी लखनऊ में मनोज पांडे ने बलिदान दिया कारगिल को मुक्त कराने के लिए। कभी आपने सुना कि मनोज पांडे के लिए जो है शोक प्रस्ताव किसी मस्जिद से पारित हुआ हो, उनके लिए नमाज अदा की गई हो? लेकिन एक आतंकवादी कहां मर गया, क्या लेन देन उसका भारत से, जो भारत की रक्षा करने के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं? भारत में तो ये सब भी रह रहे हैं ना। ये जो आपके पैनल पे बैठे हुए हाजी साहब हैं और उनके मित्र मंडली है, ये सब भारत की सुरक्षित होंगे तो ही सुरक्षित होंगे ना। तो भारत की सुरक्षा के लिए बलिदान हुए लोगों के लिए शोक नहीं होगा, लेकिन नसरुल्लाह जो भारत के लिए बलिदान हुआ, क्या भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान हुआ, क्या उसके लिए शोक है? तो साहब आप जो है भारत के जवानों की वीर गति पर आपको पीड़ा नहीं होती। एक नसरुल्लाह जो आतंकवादी घोषित है, तो कोई हमने आपने नहीं घोषित किया है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ने उसको आतंकवादी घोषित किया है। उस आतंकवादी की मौत पर
इतना सियापा कि आपको मस्जिदों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए अलर्ट रखना पड़े, इस पर भी इनको आपत्ति है कि अलर्ट क्यों रख दिया। गजब के तर्क है कि नहीं है। को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।